नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के रेनबो बुक के 6th लेसन के बारे में, जिसका नाम है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। साहित्य के संदर्भ में विचार कि किस प्रकार से साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और साहित्य का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। वेरी फ्यू पर्सन, बहुत ही कम लोग नो जानते हैं हाउ टू रीड की किस प्रकार से पढ़ा जाता है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि संसार में बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि वो पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, पढ़ना जानते हैं। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, एक पर्याप्त अनुभव विद लिटरेचर, साहित्य का, इज़ नीडेड, आवश्यक है। बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, रुचि और विवेक को जागृत करने के लिए। कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, और इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। तो लेखक कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति को किसी कार्य में रुचि, पढ़ने में रुचि और साथ में विवेक का यदि प्रयोग करना हो तो उसको जागृत करने के लिए उसमें साहित्य का एक पर्याप्त अनुभव होना ही चाहिए। एंड विदाउट दीज, और यदि उसमें टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रुचि और यदि विवेक नहीं होगा, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये अपने आप में बिल्कुल असंभव है, टू लर्न, ये सीख पाना, हाउ टू रीड की किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो लेखक ने एक तरह से पढ़ने की परिभाषा दे दी है कि पढ़ना किसे कहते हैं। पढ़ना उसे कहते हैं जब पढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में रुचि भी उत्पन्न हो और साथ में विवेक भी क्या हो, उत्पन्न हो। विवेक का तात्पर्य किसी चीज़ में विभेद करना, उसकी उपयोगिता को पहचानना, जान पाना। लेखक कहते हैं आई से, मैं ये बात कहता हूँ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कि लगभग असंभव है। सिंस, क्योंकि, देयर आर सम रेयर मैन, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुर्लभ होते हैं। रेयर का तात्पर्य दुर्लभ होता है। हु, जो, थ्रो ए काइंड ऑफ इनहर्टेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, थ्रो के द्वारा, एक काइंड ऑफ इनहर्टेड, एक जन्मजात, लिटरेरी साहित्यिक, और इंस्टिंक्ट का तात्पर्य वृत्ति या फिर योग्यता। कुछ लोगों में ऐसी जन्मजात योग्यताएं भी होती हैं, आर एबल, कि वो उससे सक्षम हो जाते हैं, टू रीड, पढ़ पाने में, वेरी वेल, बहुत ही अच्छी तरह से, इवन बिफोर रीचिंग द एज, उस आयु में पहुंचने से पहले ही, ऑफ 25 ईयर्स, जो 25 साल की है। तो लेखक कहते हैं कि सामान्यतः संसार में लोग काफ़ी आयु तक पढ़ना नहीं सीख पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल 25 वर्ष की आयु तक ही क्या हो जाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाते हैं। लेकिन ये जो 25 साल तक पढ़ने वाले जो लोग हैं वो संसार में कैसे हैं, दुर्लभ हैं, रेयर हैं, ठीक है। बट लेकिन ये जो लोग हैं, आर ग्रेट एक्सेप्शन, से अपने आप में क्या हैं, अपवाद हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये अपने आप में एक अपवाद है। एंड और आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, जबकि लेखक तो एक सामान्य औसत लोगों की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फोर, क्योंकि, टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ लेटर्स, केवल अक्षरों को पढ़ लेना, ऑफ द टेक्स्ट, किसी लिखावट में से, डज नॉट मीन, उसका ये तात्पर्य नहीं है, रीडिंग इन ट्रू सेंस, कि वो व्यक्ति वास्तव में क्या हो गया, पढ़ना सीख गया। तो कोई पैराग्राफ दे रखा है, यदि हम उसे पढ़ लेते हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमें क्या आ गया, पूर्ण रूप से पढ़ना आ गया। यू विल ऑफन फाइंड, आप देखेंगे, योर सेल्वेज, अपने आप को, रीडिंग वर्ड्स, के आप शब्दों को पढ़ लेते हैं, और कैरेक्टर्स या फिर अक्षरों को भी पढ़ लेते हैं ऑटोमेटिकली, अपने आप ही, यंत्रवत तरीके से। कई बार ऐसा आता है कि हमारे सामने कोई पैसेज आ जाता है, कोई वर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, तो हम बिना किसी सावधानी के भी उन्हें अच्छी तरह से क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। इवन प्रोनाउंसिंग दैम, और उनका उच्चारण भी करते हैं क्वाइट करेक्टली, बहुत ही अच्छी तरह से, शुद्धता के साथ। तो हम बिना ध्यान के भी कई बार शब्दों को अच्छी तरह से सही उच्चारण के साथ पढ़ लेते हैं। वाइल, जबकि, योर माइंड, जबकि आपका जो दिमाग है, आर ऑक्यूपाइड, हमेशा व्यस्त रहता है, विद ए टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, एक अलग ही विषय पर। आपका जो दिमाग है वो तो अलग ही विचार करता रहता है, जबकि कोई शब्द यदि आपके सामने आ जाता है तो आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। दिस मैकेनिज्म, ये जो कार्य प्रणाली है ऑफ रीडिंग, पढ़ने की, बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक, ये अपने आप में यंत्रवत हो जाती है,
एक स्वचालित हो जाती है एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, जब आप अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में होते हैं। तो जब आप विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तब आप इस विधा में माहिर हो जाते हैं कि सामान्यतः कोई भी यदि शब्द आपके सामने आए तो बिना ध्यान के भी आप उसे पढ़ने लग जाते हैं। एंड कैन बी परफॉर्म्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, और उसे बिना अटेंशन के, बिना किसी ध्यान के भी क्या किया जा सकता है, इस कार्य की पूर्ति की जा सकती है। आप बिना ध्यान के भी कई बार अक्षरों को, शब्दों को और वाक्यों को पढ़ लेते हैं। नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, लेकिन लेखक कहते हैं कि इस प्रकार से बिना ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ लेना, लेखक इसे पढ़ाई नहीं मानते। टू एक्सट्रैक्ट द नरेटिव पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट, कि आप किसी लिखावट में से कोई कहानी का भाग निकाल लें, कोई ऐसी बात उसमें से ढूंढ लें जो कि एक कथा के रूप में हो। फ्रॉम द रेस्ट, बाकी बचे हुए से सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूज़मेंट, अपने व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए। किसी प्रकार का कोई अवतरण है, कोई लिखावट है, यदि उस पूरी लिखावट में से आप केवल कुछ बातें निकाल लेते हैं जो आपको मनोरंजित करती हैं, तो ये अपने आप में क्या नहीं है, पढ़ाई नहीं है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि एक बड़ा साहित्य है, उस साहित्य में से आप केवल यदि कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो ये अपने आप में पढ़ाई नहीं है। और इन अदर वर्ड्स, यदि दूसरे शब्दों में हम कहें टू रीड ए बुक, कि एक यदि आप किताब को पढ़ते हैं फॉर द स्टोरी, एक कहानियों की तरह, ये भी क्या नहीं है, अपने आप में पढ़ाई नहीं है। कोई किताब है, यदि किताबों को आप केवल एक मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, केवल कहानियों के लिए पढ़ते हैं, तो ये अपने आप में पढ़ाई नहीं है। यट फिर भी मोस्ट ऑफ द रीडिंग, ज़्यादातर जो पढ़ाई है, दैट इज़ डन, जो की जाती है इन द वर्ल्ड, इस संसार में, इज़ डन इन द एग्जैक्टली दिस वे, वो इसी प्रकार से की जाती है। लेखक कहते हैं कि संसार के ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्टोरी रीडिंग के रूप में क्या करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं और उसे ही वो पढ़ना मानते हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हजारों, कई हजारों किताबें आर बॉट एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष खरीदी जाती है। लेखक कहते हैं प्रत्येक वर्ष लोग बहुत हजारों किताबें खरीदते हैं। एवरी मंथ, अरे प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक महीने खरीदते हैं। आई इवन से एवरी डे, और मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक महीना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। लोग तो क्या करते हैं, हर दिन ही हजारों किताबों को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। कौन लोग खरीदते हैं, बाई पीपुल, ऐसे लोगों के द्वारा ये खरीदी जाती है, हु डू नॉट रीड एट ऑल, जो इन किताबों को कभी पढ़ते भी नहीं हैं। तो वो केवल अपने मानसिक संतुष्टि के लिए खरीद लेते हैं कि हाँ मैंने किताब खरीद ली, जबकि वो कभी क्या नहीं करते हैं, उसे पढ़ते नहीं हैं। दे ओनली थिंक, वो केवल ऐसा सोचते हैं, दैट दे रीड, के वो पढ़ते हैं। वो केवल ऐसा सोचते ही हैं कि वो पढ़ते हैं, जबकि वो वास्तव में पढ़ाई नहीं करते हैं। दे बाई बुक्स, वो किताबों को खरीदते हैं जस्ट टू अम्यूज़ देमसेल्व्स, अपने आप के मनोरंजन के लिए। तो वो किताबों को खरीदते हैं केवल इसलिए कि उनका क्या हो सके, मनोरंजन हो सके। और एक्चुअली यदि कहा जाए तो टू किल टाइम, वो किस लिए खरीदते हैं, समय को मारने के लिए। समय को मारने का तात्पर्य समय व्यतीत करना, समय पास करना, टाइम पास जिसे आप कहते हैं। एज दे कॉल इट, जैसा कि ये लोग इस बारे में कहते भी हैं। इन एन आवर, एक घंटे में, और 2 या फिर 2 घंटे में, देयर आइज़, उनकी आँखें, हैव पास्ड, गुजर जाती हैं, ओवर ऑल द पेजेस, सारे पृष्ठों पर से। किताब के जितने भी पृष्ठ होते हैं, पेज होते हैं, 1-2 घंटे में वो अपनी नज़र को उन पर पसारते हैं। एंड देयर इज़ लेफ्ट इन देयर माइंड्स, और उनके मस्तिष्क में रह जाता है ए वैग्यू आइडिया, एक धुंधला सा विचार, और 2 या फिर 2 विचार भी रह सकते हैं। वॉट दे हैव बीन लुकिंग एट, कि वो किस बारे में देख रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। लेखक कहना चाह रहे हैं कि किताब लाएंगे, 1-2 घंटे में वो सारी किताब पर नज़र फेरेंगे और ऐसा लगेगा कि उन्होंने पढ़ लिया है, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा तो वो अपने मस्तिष्क में विचार रखेंगे केवल 1 या 2, और वो विचार भी कैसे, अस्पष्ट। एंड दिस दे रियली बिलीव, और इसी कार्य को वो समझते हैं, इज़ रीडिंग, की वो क्या है, पढ़ना। तो जल्दीबाजी में पृष्ठों पर अपनी नज़र पसारना, देखना और ये महसूस करना कि वो वास्तव में पढ़ते हैं, ये उनकी आदत है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता है, वो कभी ऐसा नहीं पढ़ पाते हैं। नथिंग इज़ मोर कॉमन,
इससे सामान्य तो कुछ हो ही नहीं सकता देन टू बी आस्क्ड, जब पूछा जाए। ये बात हम अक्सर देखते हैं समाज में, जब हम पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हैव यू रेड सच ए बुक, क्या तुमने वो किताब पढ़ ली है। और टू हियर समबडी से, और कई बार तुम ये लोगों से भी कहते हुए सुनते हो, आई हैव रेड सच एंड सच ए बुक, कि मैंने वो किताबें क्या कर ली है, पढ़ ली हैं। तो अक्सर लोग ये कहते हुए गर्व महसूस करते हैं कि मैंने वो किताब पढ़ ली है, मैंने वो किताब पढ़ ली है। बट दीज पर्सन्स, लेकिन ये लोग जो कि ऐसा कहते हैं, डू नॉट स्पीक सीरियसली, वो कभी भी गंभीरता के साथ ऐसी बात नहीं कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो कभी भी सीरियस नहीं होते हैं, वो कभी गंभीर नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, आउट ऑफ 1000 पर्सन्स, क्योंकि हजारों लोगों में से, हु से, जो लोग ये कहते हैं, आई हैव रेड दिस, कि मैंने ये किताब पढ़ ली है, और आई हैव रेड दैट, कि मैंने वो किताब पढ़ ली है। हजारों लोगों से आप मिले और उनमें से ऐसा ज़्यादातर कहें कि मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, देयर इज़ नॉट वन, उन हजारों लोगों में से आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा, परहैप्स शायद, हु इज़ एबल, जो सक्षम हो, टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, एक अच्छा सा विचार प्रस्तुत करने में, वर्थ हियरिंग, जिसे सुनकर आपको अच्छा लगे। जो कहते हैं कि मैंने ये किताब पढ़ ली, यदि आप उस किताब के बारे में उसे पूछेंगे तो वो कभी भी कोई तार्किक मत व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो कभी भी अपने विचार को महत्व के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। और जब आपने कोई चीज़ पढ़ी और आप उसे अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि वो चीज़ आपने अच्छी तरह से क्या नहीं की है, पढ़ाई नहीं की है। अबाउट वॉट ही हैज़ बीन रीडिंग, क्योंकि जब आप उन्हें पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे थे, तो वो नहीं बता पाते हैं कि वो एक्चुअली पढ़ क्या रहे थे। मैनी एंड मैनी ए टाइम, और कई बार, बहुत बार, आई हियर स्टूडेंट्स, लेखक भी कई बार विद्यार्थियों को ये कहते हुए सुनते हैं, दैट कि दे हैव बीन रीडिंग सर्टेन बुक्स, कि वो कुछ निश्चित ऐसी किताबें क्या कर रहे थे, पढ़ रहे हैं। बच्चे भी अक्सर कहते हैं कि हम भी वो किताब पढ़ रहे हैं। बट इफ़ आई आस्क देम, लेकिन जब मैं उनसे पूछूं, सम क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न, रिगार्डिंग द बुक्स, उन किताबों से संबंधित, लेकिन जब लेखक उन किताबों से संबंधित उन विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछता है तो क्या होता है, आई फाइंड, मुझे पता चलता है, दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, कि वो मेरे प्रश्नों का कोई जवाब ही नहीं दे पाते हैं। तो विद्यार्थी कहते तो हैं कि वो ये पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उन पढ़ी हुई बातों में से प्रश्नों के कोई जवाब नहीं दे पाते, और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट, और यदि वो प्रश्नों के जवाब भी दे पाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो केवल दोहरान करते हैं, रिपीट करते हैं। किस चीज़ को, समथिंग, कोई ऐसी बात वो रिपीट करेंगे, दैट समबडी एल्स हैज़ सेड, जो बात किसी और ने कही हो, अबाउट वॉट दे थिंक, और जिस बारे में वो ये सोचते हैं, दैट दे हैव बीन रीडिंग, कि वो क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि जब विद्यार्थियों से ये पूछा जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपने क्या पढ़ा है, तो अक्सर वो अपना खुद का कोई विचार नहीं दे पाते हैं। वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो किसी दूसरे ने कही है, वो किसी दूसरे के विचारों को प्रस्तुत करते हैं, उनका खुद का कोई विचार नहीं होता है। बट लेकिन दिस इज़ नॉट पेक्यूलियर टू स्टूडेंट्स, लेकिन ये स्थिति केवल विद्यार्थियों की ही नहीं है कि हम विद्यार्थियों को ये दोष दें कि वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल कंट्रीज़, इट इज़ ऑल इन कंट्रीज़, ये सभी उन देशों में है, द वे, वही तरीका, दैट द ग्रेट पब्लिक, कि वहाँ की जो बड़ी जनसंख्या है, डेवोर बुक्स, वो क्या कर जाती हैं, किताबों को निगल जाती हैं। लेखक कहना चाह रहे हैं कि ये केवल विद्यार्थियों के साथ नहीं है, संसार के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में यही परिस्थिति है। लोग अक्सर किताबों को निगल जाते हैं। अब किताबों को कैसे निगलते हैं, आइए देखते हैं। आई वुड से, मैं कहना चाहूँगा, दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक, कि एक जो अच्छा समालोचक होता है, एक आलोचक होता है, एंड द कॉमन पर्सन, और एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, एक सामान्य व्यक्ति और एक महान आलोचक के बीच में अंतर क्या होता है, इज चीफली, वो अंतर ये है, क्या अंतर है, दैट द ग्रेट क्रिटिक नोज, क्योंकि जो महान समालोचक है वो ये जानता है हाउ टू रीड, कि किसी किताब को किस प्रकार से पढ़ा जाए, एंड दैट द कॉमन पर्सन, जबकि जो सामान्य व्यक्ति है, डज नॉट, वो ये बात कभी नहीं समझ पाता है कि किसी किताब को कैसे पढ़ा जाता है।
तो व्यक्ति जो महान समालोचक होते हैं वो तब बनते हैं जबकि वो उन किताबों को अच्छी तरह से पढ़ना जानते हैं, जबकि एक साधारण व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है, उन किताबों के महत्व को नहीं समझ पाता है, उपयोगिता को नहीं समझ पाता और वो उनको अच्छी तरह से नहीं पढ़ना सीख पाता है। नो मैन इज़ रियली एबल, कोई भी व्यक्ति सामान्यतः क्या नहीं होता है, सक्षम नहीं होता है टू रीड ए बुक, एक किताब को पढ़ने में, हु इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस, जो कि व्यक्त करने में असफल रहे, एन ओरिजिनल ओपिनियन, अपना खुद का कोई वास्तविक विचार, रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द बुक, उस पढ़ी हुई किताब के संदर्भ में या उसकी विषय वस्तु के रूप में। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी किताब को पढ़ता है और उस किताब की विषय वस्तु से संबंधित, उसमें जो बातें दे रखी हैं उनसे संबंधित यदि खुद का विचार क्या कर सके, वो व्यक्त कर सके, तब हम मानेंगे कि वास्तव में वो क्या है, पढ़ने वाला व्यक्ति है। जैसे कि महान आलोचक होते हैं, वो किसी किताब को पढ़ते हैं, ये समझते हैं कि उसमें क्या है और अपना खुद का विचार क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो जब हम भी कोई किताब पढ़े तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उस पढ़ी हुई चीज़ के बारे में कोई विचार व्यक्त करने लायक बन सकें, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है दैट यू विल थिंक, कि आप भी ये सोचेंगे दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ केस, कि ये जो संदर्भ में मैंने जो व्यक्तिकरण दिया है, ये जो मैंने विचार दिया है, कन्फ्यूजेज, वो क्या करता है, भ्रमित, रीडिंग विद स्टडी, अध्ययन को पढ़ने से भ्रमित करता है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि मेरी बातों को सुनकर आप ऐसा समझेंगे कि पढ़ना और अध्ययन करना एक दूसरे से क्या है, कन्फ्यूजिंग है, एक दूसरे को भ्रमित करने वाली विषय वस्तु हैं। और फिर कैसे क्या होगा, यू माइट से, आप ये भी कह सकते हैं, व्हेन वी रीड हिस्ट्री, कि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, और फिलॉसफी, और जब हम दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं, और साइंस, या फिर जब हम विज्ञान को पढ़ते हैं, देन वी डू रियली वेरी थोरोली, हम उन किताबों को जो कि हिस्ट्री की होती है, फिलॉसफी की होती है और साइंस की होती है, उनको बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही विस्तृत तरीके से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं और साइंस पढ़ते हैं, तब हम उन चीज़ों को बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं। कैसे? स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, क्योंकि जो भी उनमें संदर्भ आते हैं, जो अर्थ आते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। एंड बियरिंग द टेक्स्ट, और जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको भी हम याद करते हैं, स्लोली, धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और उनके बारे में हम क्या करते हैं, विचार भी करते हैं। जैसे विज्ञान का कोई विषय है, उसमें कोई विषय वस्तु दे रखी है, तो हम उन्हें पढ़ते हैं, उनके अर्थ समझते हैं और उनको धीरे धीरे क्या करते हैं, उन विचार करते हुए अपने हृदय में आत्मसात करते हैं। दैट इज़, दिस इज़ हार्ड स्टडी, इन विषयों को जो पढ़ना है वो कैसा अध्ययन है, वो थोड़ा कठिन अध्ययन है। बट व्हेन वी रेड ए स्टोरी, लेकिन जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, और ए पोएम, या फिर जब कोई कविता पढ़ते हैं, आउट ऑफ क्लास आवर्स, जब कक्षाओं में, वी रेड फॉर अम्यूज़मेंट, हम केवल क्या पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। तो एक तरफ तो ऐसे विषय हैं जिनको पढ़ने में हमें ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, साइंस है, इनमें हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, अच्छी तरह से सोचकर पढ़ना पड़ेगा, विचार करके पढ़ना पड़ेगा। जबकि कक्षाओं में हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि कोई कहानी आ गई तो उसे हम बिना ध्यान के पढ़ लेते हैं, पोएम आ गई तो केवल मनोरंजन के लिए उसे क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अम्यूज़मेंट एंड स्टडी, जो मनोरंजन और अध्ययन है, आर टू डिफरेंट थिंग्स, वो अपने आप में बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग विचार हैं। मनोरंजन और वास्तविक जो अध्ययन है वो अपने आप में अलग है। आई एम नॉट श्योर, मुझे पूरा विश्वास नहीं है, दैट यू ऑल थिंक दिस, कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं। लेखक ये कह रहा है कि हो सकता है मेरे विचार से आप सहमत नहीं हो, बट यंग मैन, लेकिन जो जवान व्यक्ति हैं, जनरली डू थिंक सो, वो अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। जो छोटे लोग हैं, छोटे का तात्पर्य जिनकी आयु अभी कम है, और जो जवान लोग हैं, वो अक्सर यही सोचते हैं कि पढ़ना और मनोरंजन क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, अलग अलग है, वो लेखक ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि शायद लेखक हमें इन दोनों शब्दों से क्या कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यदि वास्तविकता की बात की जाए, एवरी बुक, प्रत्येक वो किताब, वर्थ रीडिंग, जो कि पढ़ने लायक है, ऑट टू बी रेड इन प्रेसाइसली, उसे काफ़ी हद तक द सेम वे, उसी तरीके से पढ़ना चाहिए, दैट ए साइंटिफिक बुक इज़ रेड, जिस प्रकार से हम किसी विज्ञान की किताब को
पढ़ते हैं। कोई भी किताब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें उस किताब को इस प्रकार से पढ़ना चाहिए जैसे हम विज्ञान की किताब को क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हों। नॉट सिंपली फॉर अम्यूज़मेंट, हमें किताबों को केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, उनको उपयोगिता के लिए पढ़ना चाहिए, जिससे कि वो चीज़ें हमारे भविष्य में क्या कर सके, उपयोग में आ सके। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि कोई भी किताब हम पढ़ें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी किताब है, चाहे वो कोई सी भी किताब हो, हमें उस किताब को क्या करना चाहिए, साइंटिफिक बुक की तरह पढ़ना चाहिए, जिस पर हम अधिक ध्यान दें, गंभीरता से पढ़ें। केवल मनोरंजन के लिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें वो पढ़ना नहीं चाहिए। एंड एवरी बुक, और प्रत्येक जो किताब है वर्थ रीडिंग, जो पढ़ने लायक है, शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, उसको उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए इन इट दैट ए साइंटिफिक बुक हैज़, जितना किसी विज्ञान के विषय का महत्व होता है। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि संसार की प्रत्येक किताब अपने आप में महत्वपूर्ण है, जितना महत्व एक साइंटिफिक बुक का होता है, विज्ञान की किताब का होता है, पुस्तक का होता है, उतना ही विषय और उतना ही महत्व दूसरी किताबों का भी होता है, चाहे वो किसी भी विषय की हो। दो द वैल्यू में भी हो सकता है कि उनका जो महत्व है ऑफ ए टोटली डिफरेंट काइंड, हो सकता है उनके महत्व में थोड़ा सा विभिन्नता आ जाए, वो अलग प्रकार का महत्व हो। फॉर आफ्टर ऑल, क्योंकि अंततः एक गुड बुक, कोई भी जो अच्छी किताब है, ऑफ फिक्शन, जो कि केवल कल्पना की हो सकती है, और रोमांस या फिर किसकी हो सकती है, किसी शौर्य गाथा की। हो सकता है कि आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी हो जो कि कल्पना पर आधारित हो, या फिर शौर्य पर आधारित हो, किसी की बहादुरी पर आधारित हो, और पोइट्री, या फिर हो सकता है वो किताब किस पर आधारित हो, कविताओं पर। इज ए साइंटिफिक वर्क, वो अपने आप में क्या है, एक वैज्ञानिक कार्य है। चाहे किताब फिक्शन की हो, कल्पना की हो, या फिर रोमांस, या फिर कोई शौर्य गाथा की हो, या फिर पोइट्री हो, ये सारी जो किताबें हैं जो आप पढ़ते हैं वो अपने आप में क्या है, एक साइंटिफिक वर्क है, एक वैज्ञानिक कार्य है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड, और इन किताबों को निर्माण किया गया है, उनको बनाया गया है, लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स, उन महान नियमों के आधार पर, ऑफ मोर देन वन साइंस, जो किसी एक विज्ञान से भी ऊपर के हैं, बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, अरे ये किताबें तो उन नियमों पर आधारित हैं, ऑफ ग्रेट साइंस, जो कि उस महान विज्ञान से संबंध रखती हैं, और विज्ञान किसका, ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का। तो ऐसी जो फिक्शन, जो कल्पना की जो कहानियाँ हैं, किताबें हैं, रोमांस और ये गाथा की जो कहानियाँ और किताबें हैं, और पोइट्री जो होती है, जो कविताएं होती हैं, वो विज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक नियमों के आधार पर क्या है, इन किताबों को लिखा गया है। वैज्ञानिक नियम किसके, हमारे मानव जीवन के। मानव जीवन का तात्पर्य मानव के जीवन में किस प्रकार से कार्य होते हैं और उनके क्या परिणाम होते हैं। जिस प्रकार से विज्ञान में क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ऐसे ही नियम लागू होते हैं, और उन्हीं को आधारित करके ऐसी किताबों की रचना की जाती है। तो ये किताबें एक मूल रूप से, यदि हम निष्कर्ष रूप से कहें तो किस पर आधारित है, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, किस पर आधारित है, मनुष्य की प्रकृति के ज्ञान के ऊपर। तो मनुष्य की प्रकृति किस प्रकार की है, उसके विचार कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, इस पर ही ये किताबें निश्चित रूप से क्या हैं, आधारित हैं। और ये किताबें क्या हैं, अपने आप में बहुत ही मूल्यवान हैं। तो ये आपके इस लेसन का फर्स्ट पार्ट था। इसमें आज हमने जाना कि पढ़ना और मनोरंजन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। पढ़ना अपने आप में तब माना जाता है जब आप किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बारे में क्या कर सकते हैं, एक अपना अच्छा विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप प्रस्तुत कोई विचार अपना नहीं दे सकते, तब ये माना जाएगा कि आपने ध्यान से क्या नहीं किया है, उसे पढ़ा नहीं है। और कोई भी किताब हो, हमें क्या करना चाहिए, उसको थोरोली पढ़ना चाहिए। तो ये आपके इस लेसन का फर्स्ट पार्ट था। हम जल्दी ही मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।